वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन। देखो, डिज़ाइन में आपको यहाँ पे थीम की ऑप्शन मिलती है। सबसे पहले थीम ऐसे होता है जैसे हम अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं। मोबाइल के अंदर हम लोग डिफरेंट थीम सेलेक्ट करते हैं। जैसे डार्क थीम सेलेक्ट करते हैं तो डार्क हो जाता है। अगर लाइट थीम का सेलेक्ट करते हैं लाइट हो जाता है। जिस तरह का हम थीम यूज़ करते हैं हमारा डॉक्यूमेंट उसी तरह का हो जाता है। देखो, हमने पहले तो सिलेक्शन की शो स्टाइल में की थी, पर जब हमने थीम को सिलेक्ट किया तो हमारा जो कंटेंट है, बेस्ड कंटेंट तो हमारा किसी और कलर का था, पर स्टेप बाय स्टेप ये सारे के सारे थीम्स के अकॉर्डिंगली कलर इफेक्ट चेंज हो गए। यानी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये थीम में सबसे पहली ऑप्शन होती है कि हमने कोई भी डिज़ाइन बनने के बाद उसके अंदर कलर पैटर्न चेंज कर दिए। आप देखेंगे उसके अंदर कलर पैटर्न तो चेंज हो रहे हैं, साथ में फ़ॉन्ट के स्टाइल भी चेंज हो रहे हैं। मतलब जो भी हमने कंटेंट बनाया था उसके अंदर फ़ॉन्ट्स, सारे फ़ॉन्ट्स के स्टाइल अपने अकॉर्डिंगली बन रहे हैं। ये सेम हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन के जैसे ही होता है कि जैसे हमने मोबाइल के अंदर थीम चेंज कर दिया तो उसके अंदर डिस्प्ले के अंदर टेक्स्ट के अलग कलर्स आते हैं और उसकी बैकग्राउंड्स के कलर अलग आते हैं। टेक्स्ट के स्टाइल अलग आते हैं, टेक्स्ट के कलर अलग आते हैं और बैकग्राउंड के इफेक्ट्स अलग अलग नजर आते हैं। ऐसे ही हमारे पास कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन में ये थीम की ऑप्शन होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पैटर्न सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा ये पैटर्न चल रहा है। अब इसके अंदर मेरे फ़ॉन्ट के स्टाइल भी चेंज हो गए, फ़ॉन्ट के स्टाइल भी चेंज हो गए और फ़ॉन्ट के थोड़े से साइज भी चेंज हो गए और बैकग्राउंड के कलर इफेक्ट्स भी चेंज हो गए। जो मुझे इसका बेटर रिजल्ट नज़र आता है वो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हमने कोई भी डिज़ाइन बना लिया उसके बाद इस थीम की ऑप्शन पे जाके जो इफेक्ट्स हमें चाहिए होता है बाय टेम्पलेट से उसको ले सकते हैं। इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट में जो हमने पहले सबसे पहले इसका डिज़ाइन बनाया होता है वो वाला शो हो जाता है। ठीक है। ब्राउज़ फ्रॉम थीम, अगर हमने कोई नेट से कोई थीम को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो हम इससे उसको दोबारा वर्क कर सकते हैं। हमने इस करंट स्टाइल को हमने सेव करना तो हम सेव करंट स्टाइल करके, जैसे मैंने इसको कर दिया MCA। अब मैंने इस स्टाइल को सेव कर लिया। अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैं आपको बाय एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने न्यू किया। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई थोड़ा सा कंटेंट लिख लिया। लिखने के बाद मैं थीम पे गया, ब्रॉस ऑफ थीम। अब देखिए जहाँ पे मैंने उस थीम को सेव किया होगा, पहली बात तो यह है कि मैंने सेव थीम करते हुए ये देखा नहीं कि उसको थीम को सेव किया। ये मैंने अपनी इस थीम को कॉपी करके सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे रख दिया मैंने। अब देखो मैंने उसी थीम को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद थीम पे गया, डेस्कटॉप पे गया। अब वो मेरा थीम इसके बीच में शो हो जाएगा कि हमने जो भी थीम उसमें वर्क करना है। ये मेरे पास थीम पड़ा हुआ है। अगर नेक्स्ट थीम करता हूँ, देखो फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। इस पे आता हूँ, फिर ये नॉर्मल वाला स्टाइल आया था जो मैंने स्टाइल पहले रखा था। मेरे उसके अंदर जो जो फ़ॉन्ट का स्टाइल दिया होगा वो सारा का सारा, अगर मैंने कैलबरी फ़ॉन्ट लिया तो कैलबरी का स्टाइल आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास देखो इसमें कलर्स पैटर्न्स भी सारे चेंज हो जाते हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल भी चेंज हो जाते हैं। ये फ़ॉन्ट्स हमारे इस लोकेशन पे भी चेंज हो जाते हैं, थीम के बीच में बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मेरे को इफेक्ट्स का वर्क जो दिखाना आपको, इंसर्ट पे मैं गया, स्मार्ट आर्ट पे मैंने किसी ऑप्शन पे क्लिक किया। अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई। जैसे मैंने यहाँ पे इफेक्ट्स तो वर्क किया, ये करने के बाद मैं डिज़ाइन में जाके इफेक्ट्स क्लियर करता हूँ। देखो इसके अंदर अलग अलग इफेक्ट्स आएंगे। अगर मुझे इसको डार्क करना है, आपको सिंपल कंटेंट्स में लिख के बताता हूँ। यहाँ पे पहले ज़रा इंसर्ट पे गया मैं, स्मार्ट आर्ट में जाके
मैंने कोई भी एक स्टाइल फिक्स कर दिया। इसके बाद मैं डिज़ाइन के अंदर जाके इफेक्ट्स पे जाता हूँ। अब देखो इसकी आउटलाइन थोड़ी सी इंक्रीज होगी। आपको थोड़े से इफेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। मतलब बेसिकली ये जो इफेक्ट्स है ये ऑब्जेक्ट्स पे पड़ते हैं, कंटेंट टेक्स्ट पे नहीं पड़ते हैं। इसी को हम सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। अब मैंने अगर आपको ये क्लियर हो चुका होगा थीम के अंदर ये ऑप्शंस। अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वाटरमार्क की। वाटरमार्क में जैसे आप देखता होगा कि आपने जो भी अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे हमने अलग अलग डिज़ाइन बनाए, तो उसको बनाने के बाद जा अलग अलग कंटेंट हम लिखते हैं। जैसे हम स्कूल के कोई नोट्स बनाते हैं या अपने कंप्यूटर सेंटर के नोट्स बनाते हैं, हम चाहते हैं कि उसको कोई कॉपी ना कर पाए, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड पे कुछ वाटर मार्क देते हैं। वाटर मार्क में हमारे पास दो तरह के वाटर मार्क्स होते हैं। एक मैंने जैसे कस्टम वाटर मार्क पे जाके यहाँ मैंने लिख दिया MCA कंप्यूटर और इसको अप्लाई कर दिया। अब देखिएगा पूरे बैकग्राउंड के ऊपर MCA कंप्यूटर का वाटर मार्क आ गया। दोबारा फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो आपको बैकग्राउंड पे MCA कंप्यूटर नज़र आ रहा होगा। अब इसको आप कस्टम वाटर मार्क पे जाके अगर आपको इसको थोड़ा सा कलर चेंज करना है तो कलर चेंज हो सकता है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास साइज़ भी अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास लैंग्वेज में इसके अंदर अलग अलग लैंग्वेज हैं। अगर हमने इंग्लिश में यूज़ करना है तो हम इंग्लिश में यूज़ कर लेते हैं। जो हम यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट में, वही कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम, तो हर पेज की बैकग्राउंड पे वेलकम लिखा आएगा। अब इसके साइज को, अब अगर इसमें मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया तो ये डार्क होके आएगा ओरिजेंटली। अब मेरे पास मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब मेरे पास नेक्स्ट में ऑप्शन पे आ गई पिक्चर्स। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने पिक्चर्स को इंसर्ट करना है, मैंने सेलेक्ट पिक्चर पे गया, ब्राउज पे जाके मैंने अपना लोगो बीच में इंसर्ट कर दिया। अब देखिए मेरा लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब अगर लोगो की डेंसिटी मैंने चेंज करनी है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अप्लाई किया, डार्क हो गया। फिर हमने इसकी साइज बहुत छोटा हो गया, बड़ा हो गया। जिस साइज़ का हमें चाहिए तो उस साइज़ का हम वर्क कर लेते हैं। सेकंड हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो डार्क हो जाएगा, कंटेंट थोड़ा दिखना थोड़ा बंद हो जाएगा। आपको अपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग देखना है कि आपने अपने जो वाटर मार्क है उसको थोड़ा डार्क रखना है या लाइट रखना है। अब ये वाटर मार्क हमें इस पेज पे भी आएगा, आपके हर पेज की बैकग्राउंड पे आएगा। वाटर मार्क पे जाके हम इसको रिमूव कर देंगे तो वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। मतलब वाटर मार्क हमारे पेपर के बैकग्राउंड पे एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम होता है, जैसे कंपनी के लोगोज होते हैं लेटर पैड के अंदर भी, वो सब को हम कहते हैं वाटर मार्क।
दोबारा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्चर्स पे क्लिक करके सिलेक्ट पिक्चर में अगर आपको स्पेसिफिक पिक्चर चाहिए हो तो आप उस पिक्चर पे क्लिक करके भी ला सकते हैं उसको। उसकी स्केलिंग को कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। ये आप पे खुद अपने डिसाइड करना है कि अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो। बोला हम लोग वाटर मार्क में दोनों में से एक वाटर मार्क लेंगे। अगर मैंने कंटेंट लिखना है तो मैं कंटेंट लिख दूंगा। अगर मुझे उस कंटेंट का कलर थोड़ा चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये आपके हर पेज के ऊपर आएगा। नेक्स्ट मेरे पास है पेज कलर। पेज कलर देखो, हमने अगर पेज का कोई कलर फिल करना है, जैसे मैंने अभी ये कलर फिल कर दिया है, ठीक है। अब पेज के कलर को हम चाहते हैं कि सेम कलर का पेज प्रिंट निकालना, हम कंट्रोल भी करते हैं। तो वहाँ पे हम जाके चेक करते हैं कि हमारी तो कलर्स प्रिंट ही नहीं हो रहा। तो जो हमारा बैकग्राउंड तो वाइट कलर का ही आ रहा है, पर हमें कंटेंट सेम ऑप्शंस का चाहिए होता है। तो हम लोग पहले इसको चेक करेंगे कि हमारे पास ये ऑप्शंस हमें कहाँ से क्लियर होगी। हम ऑप्शंस पे जाते हैं। अब देखो डिस्प्ले के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है कि, ज़रा फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने फाइल के ऑप्शन पे जाना है और ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो डिस्प्ले पे जाने के बाद हमारे पास ये होता है कि प्रिंट डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस। अब मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। आपको देखो येलो कलर पूरा प्रॉपर आ रहा है। ये प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों को आती है कि जो वो डिज़ाइन बनाते हैं, जब प्रिंटर उसको प्रिंट निकालता है तो वो कलर प्रॉपर नहीं आते हैं। उसके लिए आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोबारा फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। फाइल पे जाने के बाद ऑप्शन पे जाना है और डिस्प्ले पे जाने के बाद आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर प्रिंट हिडन टेक्स्ट, अगर कोई हिडन टेक्स्ट होगा तो वही हो जाएगा। अब मैंने बैकग्राउंड को ओके कर डिसेबल कर दिया। अब मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा, देखो आपका बैकग्राउंड नहीं आएगा। बेसिकली हम इसको डिसेबल ही रखते हैं कि नहीं तो जैसे हम ऐसे अगर कमांड दे देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर बैकग्राउंड प्रिंट हो जाएगी और प्रिंटर की इंक ज़्यादा लग जाएगी। हम इसको डिसेबल ही रखते हैं। अगर आपने अनेबल करना तो आप अनेबल कर सकते हो इस ऑप्शन से। देखो पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर को हम लोग बेसिकली ये मानते हैं कि जब हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है ऑफिशियली तो हमें बॉर्डर लगाना पड़ता है। यहाँ से हमारे पास सिंपल बॉर्डर्स होते हैं। सिंपल के बाद हमारे पास टेक्निकल बॉर्डर्स कुछ और भी होते हैं, जैसे मैंने ये वाला बॉर्डर लगा दिया है। या ऑफिशियली ऐसे बॉर्डर तो चलते नहीं है। अब डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर ये सारे बॉर्डर एप्लीकेशन में आते हैं। ये मेरे पास सारे बॉर्डर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपने आप बाई बेस के बने होते हैं। जैसे मैंने इस पैटर्न को ओके कर लिया। अब ये वाला बॉर्डर चल रहा है। ये सारे पेजों पे अपने आप बॉर्डर आ जाएगा। अगर सिंगल लाइन बॉर्डर चाहिए तो लाइन बॉर्डर ले सकते हैं। अगर स्टाइलिश बॉर्डर चाहिए तो आपको स्टाइलिश बॉर्डर ले सकते हो। मतलब बॉर्डर हम अपनी चॉइस कैसे कर सकते हैं। हमारे पास सिंपल बॉर्डर भी होता है। अगर हम चाहते हैं कि वन साइडेड बॉर्डर हमें टॉप पे नहीं चाहिए, हमें बॉटम पे भी नहीं चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, जिस जगह पे हम क्लिक करेंगे उस जगह पे बॉर्डर ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि आपने बॉर्डर पूरे पेज पे लगाना है या दिस सेक्शन पे लगाना है। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेक्शन बनाए होंगे तो आप सेक्शन पे भी बॉर्डर लगा सकते हैं। अभी मैं आपको पूरे कंप्लीट बॉर्डर पे पेज पे बॉर्डर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में बॉर्डर के टॉप के आपने कहाँ पे तक रखना है। आपने
20 pt पे जाना है। अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ और लेफ़्ट में भी 10 करता हूँ और बॉटम में भी 10 करता हूँ, तो आप देखिएगा कि जो बॉर्डर है वो बिल्कुल लाइन के लास्ट पॉइंट पे चला जाएगा और ओके कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट के बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया। अब अगर आपने इसकी थोड़ी सी चेंजेस करनी हो तो आप ऑप्शन पे जाके 30 30 30 30 और ओके कर देंगे। अब कॉर्नर से सब नीचे आ गया। जितनी भी ऑप्शन है आप बार बार करके देखोगे, आपको सारी ऑप्शन खुद क्लियर हो जाएंगी। आपको प्रैक्टिकल से खुद करके देखना है। देखो, आपको मैं से समझा सकता हूँ, प्रैक्टिकल आपको खुद करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने अगर बॉर्डर को थोड़ा सा अपर लेवल पे करना है तो ऑप्शन पे जाके उसको, अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, वो डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं 30 से ऊपर करने हैं, यहाँ पे हम नहीं कर सकते, कि मैंने प्रीवियस ही 30 का दिया हुआ था। देखो, ये सारा कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। अब आप अपनी तरफ से कुछ नहीं वर्क कर सकते। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास जितना भी कंटेंट बना हुआ है, अगर मुझे इसका खुद का शेडो लगाना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके शेडो में जाके उसको शेडो भी दे सकता हूँ। कोई पैटर्न देना तो पैटर्न भी दे सकता हूँ। ये सारा का सारा डिज़ाइन का पार्ट है, यानी डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले में थोड़ा अच्छा सा डिज़ाइन दिखाने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होती हैं। आज के लेक्चर में हमने डिज़ाइन की इस कंप्लीट ऑप्शंस को कंप्लीट कर लिया, यानी पेज बॉर्डर, पेज कलर, वाटर मार्क, ये सारी की सारी ऑप्शन आज हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, अगर हमने कलर पैटर्न कोई नया स्टाइल वर्क करना तो उसको भी हम कर सकते हैं। आपको ये सारी ऑप्शन क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेआउट्स की ऑप्शन पे जाएंगे। आपने इसकी खुद की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं। आपके कमेंट मेरे लिए नेसेसिटी हैं, क्योंकि आपके कमेंट के बाद ही मैं नेक्स्ट लेक्चर पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में डीपली बता पाऊँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। I see the light inside you, bright.